से 24 मई तक श्रीनगर में G20 की अहम बैठक होनी है, जिससे पहले आतंकी अपना फन उठाने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन भारतीय सेना, मार्कोस कमांडो से लेकर हर सुरक्षा बल किसी भी तरह की साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। विभिन्न देशों से कश्मीर घाटी पहुंच रहे ये अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स श्रीनगर हवाई अड्डे पर लैंड करने के बाद जिन जिन रास्तों से होते हुए यहाँ मेन वेन्यू पर पहुंचेंगे, वहां हर तरफ सिक्योरिटी के कड़े और पुख्ता प्रबंध अभी से किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर पूरे डल झील के SKICC तक सुरक्षा के कई कड़े घेरे लगा के रखे गए हैं। एक तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस, वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल दस्ता इस पूरे रास्ते पर तैनात रहेगा। रास्ते पर जितने भी लेन्स और बाईलेन्स हैं उन्हें जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं फोर्सेस की, उससे कवर किया जाएगा और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती रहेगी ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। और इसके साथ साथ में कुछ स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है ताकि यहाँ जो इन डेलीगेट्स की मूवमेंट रहेगी उसमें कोई बाधा ना होने पाए। और इसको लेकर सारे जो प्रबंध है वो भी किए गए हैं और कल से लगातार कई बार इसको लेकर रिहर्सल भी श्रीनगर हवाई अड्डे से लेकर श्रीनगर डल झील के उस इलाके तक की गई जहां पर इन डेलीगेट्स को पहुंचना है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण इवेंट G20 की बैठक यहां जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर में हो रही है। और इस बैठक को लेकर एक तरफ जहां सरकार की तरफ से तैयारियां पिछले करीब महीने भर से जारी है, तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन इस बैठक को लेकर बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। और खुफिया एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया है कि इस बैठक के दौरान, इस बैठक के आसपास यहाँ जो है कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू के अंदर मिलिटेंट किसी तरह की कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। उन पर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स का काफी ज्यादा दबाव है और इस तरह के सभी जो नापाक मंसूबे मिलिटेंटों के हैं उन्हें नाकाम करने के लिए इस पूरे खतरे को देखते हुए फोर्सेस ने भी यहां पर अपनी चौकसी हद से ज्यादा बढ़ा दी है। श्रीनगर की डल झील में हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से मार्कोस कमांडोज के साथ साथ CRPF के स्पेशल दस्ते गश्त करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर की डल झील के किनारे पर बने SKICC में ही मुख्य G20 की बैठक होनी है। और यहां जो है तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ से जो पूरा शहर है वो सजा दिया गया है, तो वही दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं श्रीनगर के डल झील में किस प्रकार से जो CRPF के ये कमांडोज है वो इंडियन आर्मी की, नेवी के मार्कोस कमांडोज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चप्पे चप्पे पर तैनात बाज़गी नजर बनाए हुए हैं। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर डल झील, न्यूज़ 24। श्रीनगर में हो रही अंतर्राष्ट्रीय G20 बैठक को अब केवल एक दिन बचा है यहां पर। और इस बैठक को देखते हुए जल, थल और गगन हर जगह पर फोर्सेस की चौकसी काफी ज्यादा नजर आ रही है। श्रीनगर की डल झील में हम इस समय मौजूद हैं और यहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यहां मार्कोस जो नेवी कमांडोज हैं उनके बाद अब CRPF कमांडोज का स्पेशल दस्ता भी डल झील के अंदर यहाँ पेट्रोलिंग करता नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं विभिन्न बोट्स पर सवार जो CRPF कमांडोज हैं वो किस प्रकार से चप्पे चप्पे पर यहाँ डल झील के अंदर ना केवल पेट्रोलिंग कर रहे हैं बल्कि पूरे इलाके पर अपनी बाज की नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ से जल यानी डल झील के अंदर मार्कोस के साथ साथ CRPF के ये बहादुर
बहादुर कमांडोज तैनात है, तो वही दूसरी तरफ जमीन पर एनएसजी कमांडोज के साथ फोर्सेस के स्पेशल दस्ते तैनात हैं और आसमान यानी गगन से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए पूरे इस इलाके पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो मुख्य बैठक G20 की है वो यहाँ इसी डल झील के किनारे पर बने SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगी। और इसके अलावा जो डेलीगेट्स हैं फॉरेन और नेशनल डेलीगेट्स, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो यहाँ डल झील के अंदर शिकारा राइड भी कर सकते हैं। इसके चलते पूरे इस इलाके को यहाँ पर सुरक्षित रखा जा रहा है और चप्पे चप्पे पर फोर्सेस की तैनाती और चौकसी देखने को मिल रही है। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, डल झील, न्यूज़ 24। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों को नदी नालों के जरिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि टनल के जरिए आतंकियों को घुसपैठ करवा सके। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नियंत्रण रेखा पर भी पाकिस्तान लगातार आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। इस समय बॉर्डर पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। ऑपरेशन अलर्ट का मकसद है, जवानों से कहा गया है कि आप लोग एक्स्ट्रा अलर्ट रहिए। लगातार दुश्मन यानी पाकिस्तान इस कोशिश में है कि आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवा सके। आप देखिए कि न्यूज़ 24 आज हिस्सा बना है बीएसएफ जवानों की बोट पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे सरहद की रक्षा में डटे रहते हैं। दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, इन जवानों को आप देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और यही वो बहादुर जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित हैं। आम इन तमाम जवानों को देखिए बेहद ज्यादा अलर्ट हैं जवान। और इन महिला जवानों को भी आप देखिए, ये भी बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। और आप सामने का इलाका देखिए, ये वो इलाका है सामने का, ये है पाकिस्तान का इलाका। और लगातार हमारे सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड हैं। ये आतंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक पहुंचे हैं, आतंकी नियंत्रण रेखा के बेहद नज़दीक पहुंचे हैं, ताकि उन्हें एक मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। लेकिन आप इन जवानों को देखिए, जवान जो हैं वो बेहद ज़्यादा अलर्ट हैं। और तमाम आप सामने का इलाका देखिए, ये सामने का जो आपको इलाका दिख रहा है ये पाकिस्तान का इलाका है। कुछ आपको सामने घर दिखाई दे रहे होंगे, दरअसल ये कहने को घर होते हैं, लेकिन ये होते हैं पाकिस्तान में बने लॉन्चिंग पैड। ये वो लॉन्च पैड होते हैं जिन लॉन्च पैड में आतंकी मौजूद होते हैं। दरअसल पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि इन घरों में आतंकियों को बिठाकर रखे, ताकि ये आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। और यही वो बहादुर जवान है जिन्होंने दुश्मन को उसके किसी भी नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया है। आप लोग देश की जनता को क्या भरोसा दिलाएंगे? मैं देश की जनता को आश्वासन देना चाहती हूँ कि जब तक देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जैसे कि रक्षा की प्रथम पंक्ति कहा जाता है बीएसएफ को, वो बहुत ही अलर्ट तरीके से डोमिनेशन कर रही है, तो देश की जनता को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत अच्छे तरीके से यहाँ ड्यूटी निर्वहन कर रही है। दुश्मन अपने किसी भी नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। और जवानों के हौसले बेहद ज़्यादा बुलंद हैं। सामने आपको बोर्ड पर देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा दिखेगा। और यही वो देश की आन बान शान है जिसको बनाए रखने के लिए बीएसएफ के जवान 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, ताकि दुश्मन जो है अपने किसी भी नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अखनूर।